हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ साइंस का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर सवाल क्या कहता है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखेंगे। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा बी। एफ बराबर आर बाई टू, यानी एफ बराबर आर बाई टू होता है संबंध। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 3 नंबर सवाल क्या कहता है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। 3 का आंसर हो जाएगा बी। 25 सेंटीमीटर होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने से पश्चात सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। लाल रंग सबसे कम झुकता है किसी प्रिज्म से गुजरने से पश्चात। इसी तरह हम लोग देखेंगे 5 नंबर सवाल क्या कहता है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा बी। वास्तविक और उल्टा होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। वास्तविक और उल्टा होती है। इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखेंगे। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 7 नंबर सवाल देखेंगे। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। 7 का आंसर हो जाएगा बी। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा सी। अवतल लेंस को उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। इसी तरह हम देखेंगे 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। 9 का आंसर हो जाएगा ए। 9 का आंसर हो जाएगा ए, गैल्वेनोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखेंगे 10 नंबर सवाल क्या कहता है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था। 10 का आंसर हो जाएगा डी। मैक्सवेल ने प्रतिपादन किया था दाएं हाथ की अंगूठे के नियम को। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल, आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर न्यू स्टूडेंट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। श्रेणीक्रम में प्रतिरोधक का मान बढ़ता है। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखेंगे। चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। 13 का आंसर हो जाएगा ए। काल्पनिक होती है चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक। इसी तरह हम लोग 14 नंबर सवाल देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 3.6 गुने 106 जूल होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल, नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 15 का आंसर हो जाएगा बी। ऊर्जा, सौर ऊर्जा स्रोत है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। इसका आंसर हो जाएगा बी। सौर ऊर्जा होता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। 16 का आंसर हो जाएगा ए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आप सब याद करिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है।
इसी तरह हम देखेंगे 17 नंबर सवाल क्या कहता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। 17 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रकाश का प्राथमिक रंग हरा भी है, लाल भी है, नीला भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 18 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। 18 का आंसर हो जाएगा डी, आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल, 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 746 वाट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 746 वाट होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे 20 नंबर सवाल, विशाल शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशाल शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए, अवतल लेंस होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 21 नंबर सवाल देखेंगे। आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। 21 का आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 22 नंबर सवाल देखेंगे, एम्पियर घंटा बराबर होता है। एम्पियर घंटा बराबर होता है। 22 का आंसर हो जाएगा बी, आवेश। आवेश एम्पियर घंटा बराबर आवेश होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मात्रा के बराबर आवेश होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जूल प्रति सेकेंड मात्रक वाट के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 24 नंबर सवाल देखेंगे, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है। 24 का आंसर हो जाएगा ए, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 25 नंबर सवाल देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। 25 का आंसर हो जाएगा सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हम देखेंगे 26 नंबर सवाल, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा, शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ए, उपचयन अभिक्रिया है शरीर में भोजन का पचना। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। 27 का आंसर हो जाएगा ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 28 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसका आंसर हो जाएगा 28 का एक कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखेंगे, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना, ये VBI ऑब्जेक्टिव है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा डी, Ca का होल 2OH स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 30 नंबर सवाल और आखिरी सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान 7 से अधिक होता है। तो इसमें 7 से अधिक कौन कौन है, तो यानी 10 है और 11 है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। अगर आप भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और मैट्रिक में 300 या 350 नंबर लाना चाहते हैं तो मैं उस पर एक वीडियो बना देंगे। आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट में यस लिख दो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा।